मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। हम युवाओं की और सफल व्यापारियों की टीम के साथ आज फिर से एक ऐसे ही सफल व्यापारी के साथ, ऐसे युवा के साथ उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है पारसनाथ त्रिपाठी। पारसनाथ त्रिपाठी अभी युवा हैं। इन्होंने काफ़ी पढ़ाई करने के बाद अपना स्वरोजगार शुरू किया और कई वर्षों से स्वरोजगार में हैं। कभी खाद बीज की दुकान तो कभी बैटरी का काम। बिरसिंहपुर क्षेत्र में सबसे सस्ती और सबसे उचित रेट पर बैटरी उपलब्ध कराते हैं गाड़ियों की। और जब हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि उन युवाओं के लिए, ऐसे पारसनाथ त्रिपाठी जैसे युवा जो लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, ऐसों के लिए ये एक आइकॉन बनेंगे और इनसे सीखना चाहिए कि कैसे एक छोटे से व्यापार से बड़ा बनना है और कैसे बनना चाहिए, कैसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हर काम जीवन में, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, करना चाहिए और लगातार काम कर रहे हैं पारसनाथ त्रिपाठी। पारसनाथ त्रिपाठी से हमने पिछले दिनों बातचीत की, आप भी सुनिए पारसनाथ त्रिपाठी की पूरी कहानी। हम अपने अगले अंक में फिर ऐसे ही किसी सफल व्यापारी, सफल युवक को लेकर के आएंगे, उसकी पूरी कहानी पे चर्चा करेंगे, उसके पूरे व्यापारिक दृष्टिकोण पे चर्चा करेंगे। आपके पास भी अगर कोई ऐसा युवा, ऐसा कोई व्यापारी है जो वास्तव में सफल है और उसको दिखाना चाहिए, उसको मीडिया के पास आना चाहिए, उसको मीडिया में दिखाना चाहिए, तो आप हमें भी हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। धन्यवाद। सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। हम एक नई मुहिम शुरू करना चाहते हैं और हमारा उस नई मुहिम का नाम है हमारे युवा। हम अपनी इस मुहिम में ऐसे युवाओं को शामिल कर रहे हैं जो अच्छे पत्रकार हैं, जो अच्छे व्यापारी हैं, जो अच्छे व्यवसायी हैं, जो किसी न किसी अपने एक अच्छे रोजगार में लग करके समाज को, अपने घर परिवार को एक नई दिशा और दशा दे रहे हैं। जहां एक और युवा लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहा है, समाज को कलंकित करने का काम कर रहा है, बहुत सारे ऐसे युवा, ऐसी जगहों पर ऐसे युवा मुझे लगता है प्रेरणादायी होंगे और हम सबको सीखने की भी जरूरत है, सभी युवाओं को। हमारे साथ एक ऐसे ही बिरसिंहपुर के युवा व्यवसायी हैं पारसनाथ त्रिपाठी। कई साल से जो है अपना व्यापार कर रहे हैं, कभी इनका खाद बीज का व्यापार होता है, कभी बैटरियों का। हम उनसे बातचीत करेंगे आखिर कहाँ से क्या शुरुआत हुई। तो पहले तो पारस भाई आपका विशाल खबर में स्वागत है। जी नमस्कार सुनील भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल खबर में हमें दिखाने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो फर्म का नाम है गैबिन। पहले तो एक छोटा सा परिचय हो जाए। पहले तो पारस भाई आपका परिचय, कहाँ से है, कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई आपकी? जी, मैं बेसिकली ये ग्राम सुजावल कला है, चूंद के बिल्कुल बगल से ये गांव है जुड़ा हुआ, तो वहाँ से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा चूंद में हुई 8वीं तक। उसके बाद मैं यहाँ बिरसिंहपुर आया। बिरसिंहपुर में मेरी 11वीं तक हुई। 12वीं में जयतवाड़ा में पढ़ा। उसके बाद 12वीं के बाद मेरा ग्रेजुएशन श्री रामाकृष्णा कॉलेज से BSc बायोटेक हुआ। उसके बाद मेरी जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी थी, मैं उसके लिए इंदौर में रहा। वहाँ पर 2-3 साल वहाँ तैयारी किया। कुछ कारणोंवश चीज़ें नहीं निकल पाई। उसके बाद वापस फिर मैं यहाँ बिरसिंहपुर में आया।
मेरा व्यवसाय चालू हुआ 2018 से। 2018 से मेरा खाद बीज और कीटनाशक का काम चालू हुआ। क्योंकि मैं बीएससी बायोटेक था तो मैंने खुद का लाइसेंस बनवाया, और उसके बाद लाइसेंस बनवाने में हालांकि शुरू में जानकारी भी नहीं थी, जानकारी का बहुत सारा अभाव था, और कहीं ऐसी जगह नहीं है, लोग नहीं बता पाते कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें काफ़ी टाइम लगा। अच्छा, दूसरा पर्दे के पीछे एक चीज़ें ये होती हैं कि लोगों के मन में ये रहता है कि बिना पैसे के लाइसेंस तो बनेगा नहीं। तो उस समय से शर्मा जी थे डीडीए, मैं उनके पास गया। हालांकि मैं कंटिन्यू 1 से 1.5 महीने तक मेरा डीडीए ऑफिस में आना जाना, कभी कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बोल रहे थे उस समय कि भाई पैसा लगता है, इसके लिए 20,000 लगेंगे, 25,000 लगेंगे। लेकिन चूंकि अब मैं उस टाइम में पढ़ के आया था, मेरे पास कुछ इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था, और दूसरी चीज़ मैं रिश्वत देने के मूड में भी नहीं था। मेरा ये उद्देश्य था कि व्यापार जब भी शुरू हो तो बिना रिश्वत के ही चालू हो, ईमानदारी के साथ काम किया जाए। अच्छा, शर्मा जी से मेरी मुलाकात भी हुई उस टाइम में, तो शर्मा जी ने कहा कि ठीक है, हम आपका लाइसेंस क्यों बना दें। तो मैंने उनसे कहा क्योंकि मैं इसका इच्छुक हूँ, क्योंकि मैं खेती किसानी, हमारा जो परिवार है वो कृषक ही है बहुत पहले से। तो हमने बताया कि हमें खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी है। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है, हम आपका लाइसेंस बनवा देते हैं। उस टाइम में उन्होंने खरे जी थे, तो खरे जी को उन्होंने बोला और उन्होंने लाइसेंस बना दिया बिना किसी पैसे के। उस टाइम तक मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। लोगों को बहुत आश्चर्यचकित उस टाइम में हुआ कि नहीं, सबका पैसा लगता है। मैं रोकूंगा चूंकि कई बार समय का अभाव होता है। निश्चित तौर पर सामान्य प्रक्रिया है। आपने कुल मिलाकर के लाइसेंस लिया। लाइसेंस लेने के बाद कितने साल से आप लगातार कौन सी व्यवसाय में शुरुआत हो, कैसे इससे बेनिफिट मिल रहा है? खाद बीज का तो चल ही रहा है, अभी भी मेरा खाद बीज का व्यवसाय चालू है। उसके बाद अभी तो किस नाम से है आपकी फर्म? कैवीनाथ कृषि खाद बीज भंडार के नाम से मेरी फर्म। उसके बाद अभी 2021 में, क्योंकि इसमें ये सीजनली रहता है खाद बीज का व्यवसाय, और इसमें कई अब कानूनी अड़चने आने लगी हैं, उसके साथ में भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा हो गया है। क्योंकि जब तक हम देते नहीं हैं तो ऐसा रहता है कि 267 की यूरिया हमें खुद 310 रुपए में खरीदने में कई बार मिलती है। ये मुझे लगता है, मुझे दर्शकों के लिए भी और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा पॉइंट है कि मैंने इन व्यापारियों का, और ये जो दे रहे हैं दुकानदार महंगी यूरिया और क्यों दे रहे हैं, उसका भी एक कारण है। मुझे लगता है ये बड़ी बात कह रहे हैं। भारत भाई कैसे जी बताइए। देखिए, 267 की यूरिया वहाँ से प्रिंट रेट रहती है, हमें बेचना भी 267 की है, बशर्ते वो जो कंपनियां टैगिंग के नाम पे उनको देती हैं। टैगिंग के नाम पे बहुत सारा, मतलब 1.5 लाख की यूरिया के साथ 1.5 या 2 लाख का टैगिंग मिलता है। अच्छा, वो टैगिंग अगर हम नहीं लेते हैं तो वही एडिशनल कॉस्ट हमें ऐड करके 267 की यूरिया 310 या 315 रुपए की मिलती है। चूंकि ये गलत है, और ये कहना भी गलत है कि हम इतने में लेके और इतने में बेचेंगे, तो इसलिए ये व्यापार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। क्योंकि अगर हम 310 की यूरिया ले आए और 310 की भी बेच रहे हैं, फिर भी ये कानूनी रूप से सही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है कि हम इतना प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं कि हम जाके अगर जो भी विभाग है वहाँ पर हम दें। ये भी कई बार चर्चाओं में रहता है कि आप इतना वहाँ जाके दीजिए, उसके बाद आप आराम से व्यापार करिए। तो ये सब हमारे लिए थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। तो हमने 2021 में लगभग व्यवसाय कुछ शिफ्ट करने की सोची। तो एमरॉन बैटरी है, तो हमने सोचा कि बैटरी सेक्टर का अच्छा खासा है, क्योंकि अभी जो भी गाड़ियां आ रही हैं उसमें बिना बैटरी के चल नहीं रहा है। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक वाहन, मेरे पास ये गाड़ी भी है, मैंने लिया है, 140 किलोमीटर चलती है, बैटरी से ही चलती है। तो मेरे को लग रहा है कि भविष्य में बैटरी का अच्छा खासा व्यापार होगा, तो मैंने बैटरी सेगमेंट में आया। फिर दूसरी चीज़ है, यहाँ देखने को मिलती है कि लोग लोकल बैटरी और ये सारी चीज़ें बेचते हैं। अच्छा, उनकी सर्विस भी नहीं मिलती, सर्विस के नाम पे कुछ नहीं है, 5-5, 10-10 दिन कुछ ना कुछ चीज़ें, कस्टमर परेशान होता है। हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास फ्रेंचाइजी है एमरॉन का, तो उसमें आपको अभी तक पहले 5 दिन या 7 दिन आपको अगर बैटरी ख़राब हो जाए तो रिप्लेसमेंट में लगता था। अभी आपका मतलब 1 से 2 दिन के भीतर आ जाता है। अभी जनवरी से हमारा सेटअप आने वाला है, जिसमें आपको 1 घंटे के भीतर आपकी बैटरी चेंज होगी। अगर कई जगह अगर लोग बैटरी खरीदते हैं तो मुझे लगता है आपके यहाँ से बैटरी खरीदेंगे तो उनको फायदा होगा। हाँ, उनको फायदा होगा। यहाँ पे कीमत आप पूरे सतना बेसिकपुर कहीं भी आप कंपेयर कर लीजिए, वहाँ से यहाँ कीमत कम रहेगी। दूसरी चीज़ है, वहाँ सर्विसेज जहाँ आपको 2 से 3 दिन में मिलती हैं, यहाँ आप
आपको विद मतलब जो 2024 का रहेगा जनवरी से, उस टाइम में हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। मेरा ऑटोमोटिव 2 व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स और कार, जीप, इन्वर्टर बैटरी, जितना बैटरी का सेगमेंट होता है पूरी की पूरी बैटरियां हमारे यहाँ से बिकती हैं। दूसरी चीज़ है सोलर पैनल का भी हमने काम किया है कि जहाँ पे जैसे सोलर पैनल बिजली नहीं है तो वहाँ पे हम सोलर पैनल लगा के और वहाँ पे बिजली, हमने इसका शुरुआत किया था 2 साल पहले सिरसा वन कारीगोरी का आश्रम है जो सामाजिक कार्य में भी हम रुचि रखते हैं। तो हम वहाँ जाके सिरसा वन में महाराज जी थे तो हमने देखा, वहाँ पे जाके हमारे बड़े भाई साथ में थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे महाराज जी के यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि वो जंगल था। तो वहाँ पे हम लोगों ने प्लान बनाया और वहीं से हम लोगों ने डोनेट किया। अभी भी आप जाएंगे कारीगोरी के बिल्कुल जंगल के अंदर है सिरसा वन, तो हम वहाँ पे फ्री में मतलब वो हमारा डोनेशन है, हमने वहाँ पे डोनेट करके लगाया। तो वहाँ पे पंखा और जो भी चीज़ें महाराज जी की जरूरत की हैं वो सब चल रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं। अभी ये पैनल ये सामने हैं तो पैनल भी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत से युवा ऐसे हैं जो मुझे लगता है फिर घूमते रहते हैं, कई बार वो नशे की गिरफ्त में आते हैं, कई बार तरह तरह की समस्याएं होती हैं। एक युवा होने के नाते आप क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए वास्तव में उनको, और कैसे बेनिफिट आप कमा रहे हैं, कैसे वो कुछ भी कोई भी व्यापार अगर करे तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट कमा करके समाज में अच्छे से जी सके। देखिए, जहाँ तक सब आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत है बेरोजगारी, तो चूंकि इतना 100-150 करोड़ की आबादी वाला देश है, यहाँ की मैक्सिमम आबादी जो है वो युवाओं की है। उनकी सबसे पहली जरूरत है रोजगार। रोजगार सबको सरकारी रोजगार दे पाना संभव नहीं है, इसलिए आपको जरूरत है कुछ करने की। आपने BA MA कर लिया लेकिन टेक्निकल रूप से आपके पास क्या स्किल्ड है, आप अनस्किल्ड हो। तो स्किल्ड या तो आप स्किल्ड हो तो आपको जरूरत किसी चीज की नहीं है। दूसरी चीज है कि आप ऐसे काम धंधे स्टार्ट करो, कुछ भी चालू करो। आप देखिए भुना पत्तल का बिजनेस है, आप किसी चीज को बेचने का काम है। मैं जैसे बैटरी का काम चालू किया, आपके पास अभी देखिए फेंसिंग के लिए वायर भी हमने रखी है, जो फेंसिंग वायर आती है, झटका मशीन आ रही है। तो आपके पास ऐसे मतलब इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मतलब ना से आप कहीं जाके अगर नशा का काम कर रहे हो या कि हमारे पास काम नहीं, तो काम करने वाले के लिए काम नहीं। आप अगर थोड़ा बहुत ही आप अगल बगल देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं या कि जो भी हैं, आप एक सर्विस सेंटर वाले गाड़ी वाले को देख लीजिए, अगर उसके पास कुछ भी आता तो भी वो शाम को 200-300 रुपए आराम से कमा के जा रहा है। तो भागने से अच्छा है। सबको गवर्नमेंट जॉब तो संभव नहीं है कि कोई भी किसी की भी गवर्नमेंट हो, और आप उससे बहुत अच्छा कर सकते हो, हर फील्ड में अच्छा कर सकते हो। अब खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप भी खेती किसानी में भी आजकल तो रोजगार का साधन हो गया है। बहुत सारी उसमें आपका वेजिटेबल्स हो गई। आप देखिए अभी तक टमाटर और उसके रेट क्या है, हम सब किसान से ही है। हमने अगर थोड़ा सा भी, हमारे पास 2 एकड़ या 4 एकड़ है, हमने 20-50 डिसमिल में भी अगर काम करना खेती का चालू किया तो भी एक अच्छा रोजगार सृजन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये भी एक बड़ा मैसेज है कि आप बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनो। आप अगर बड़ा नौकर बनने की सोच रहे हो तो आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, आप ऐसे रोजगार देने वाले बनो, रोजगार मांगने वाले नहीं बनना चाहिए। आजकल के युवाओं को, आपके पास YouTube है, आप इतनी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो। आपके पास साधनों की कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। अगर आप प्रयास करोगे तो खुद भी रोजगार आपको भी मिलेगा, आप उसमें से 2 या 4 व्यक्तियों को भी दे दोगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आप खुद प्रयास करोगे तो खुद भी और लोगों को भी दे दोगे। निश्चित तौर पर पारस भाई ने जिस तरह से युवाओं को उत्साहवर्धन दिया, एक बेहतर बात बताई, एक बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और इतना बेहतर कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि डोनेट भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। मुझे लगता है, हाँ, कुछ कहना चाहूँगी। देखिए, जैसा हमारा सामाजिक कार्यक्रम भी होता है कि हमारा ये जैसे सिरसा वन हो गया, जितने भर यहाँ हमारे यहाँ आश्रम है, आप वहाँ पे जाएंगे, जैसे युवा हैं यहाँ, वहाँ जाके आप आश्रम में जाइए, वहाँ से बैठिए उठिए, वहाँ से हमारा कार्यक्रम भी चलता है।
सुतीक्षण आश्रम है नज़दीक में, वहाँ हर 15 दिन में भंडारा होता है, श्री राम धुन होता है। तो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे संत हैं, अच्छे लोग आएंगे, आप बैठोगे तो आप जो चीज़ें आप जाके नशे की आदी हो रहे हो वहाँ पे बैठोगे, अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, साथ में आप सामाजिक कार्य से जुड़े रहोगे। निश्चित तौर पे सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से आपने समझाया पराग भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव होता है, मुझे लगता है अपनी बात जिस तरह से पराग भाई ने कही सबको सुनना चाहिए, सबको समझना चाहिए, और कुल मिलाकर जो हमारा फोकस था एक युवा व्यवसायी एक बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं आप, और मुझे लगता है हर युवा को ऐसे फील्ड चुनने चाहिए नशा और अपराध की दुनिया को छोड़ करके। कुल मिला के आपका वर्तमान में बैटरी का व्यवसाय है, आप बैटरी के थोक विक्रेता है, मोटरसाइकिल से लेकर के कार ट्रक तमाम गाड़ियों के बेचते हैं, और मुझे लगता है पूरे बिरसिंहपुर सहित पूरे लगभग क्षेत्र में सबसे सस्ती बैटरियाँ मिलती हैं। मुझे लगता है किसी को खरीदना चाहिए यहाँ से। मैं खुद ही, मुझे गाड़ी में लगवाना है बैटरी, भाई मेरी गाड़ी खत्म हो गई तो मुझे लगता है मैं आपसे ही लगवाऊंगा, बहुत जल्द आपसे गाड़ी लूँगा। तो ऐसे अगली खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए विशाल खबर। हम फिर से किसी एक नए युवा के साथ, नए व्यवसायी के साथ मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।